नमस्कार। आज हम घर की याद कविता का अगला काव्यांश पढ़ेंगे। जब कोई अपने पिताजी के बारे में बता रहा है और उनके पिताजी उनको याद करके दुखी होते हैं तो उनकी माँ उनके पिताजी को सांत्वना देते हुए धैर्य बंधाती है और क्या कहती है पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। क्योंकि भवानी देश के लिए ही जेल में गया है। अगर वह अपने पांव पीछे खींच लेता अर्थात जेल जाने से डरता तो मेरी कोख को लज जाता अर्थात मेरी कोख को अपमानित करता। वह तुम्हारी ही लीक पर चला है, तुम्हारा ही मान बढ़ाया है उसने और तुम्हारी ही परंपरा का निर्वाह किया है। इस तरह हो ना कच्चे। और फिर माँ आगे कहती है कि तुम इस तरह से अपने धैर्य को मत खो, रो पड़ेंगे और बच्चे। और अगर तुम रो पड़े और तुम्हें देखकर घर के दूसरे बच्चे भी रो पड़ेंगे अर्थात वे भी अपना संतुलन खो बैठेंगे। तो इस तरह से उनके पिताजी को उनकी माँ धैर्य बंधा रही होगी, ढांढस बंधा रही होगी। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा। और अपने आंसुओं को छिपाते हुए पिताजी कह रहे होंगे कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कहाँ धीर मैं खोता कहाँ हूँ और धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। अर्थात पिताजी अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश करते हैं और उनकी माँ को कहते हैं कि मैं कहाँ रो रहा हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने अपने दुख को अंदर ही अंदर पी लिया होगा अर्थात कितनी पीड़ा सही होगी, है ना, हाय कितना सहा होगा। कि यह कहते हुए उन्होंने कितना दुख सहा होगा कि मैं कहाँ रोता हूँ अर्थात मैं कहाँ रो रहा हूँ, कहाँ मैं धैर्य खो रहा हूँ। तो यहाँ पे एक तरह से उसने कवि ने अपने माता पिता की संवादात्मक शैली में वियोगजन्य स्थिति को बड़ी मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। फिर कवि सावन को संबोधित करते हुए कहता हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। कि हे हरे भरे सुंदर सावन, तुम बड़े ही पुण्य और पवित्र हो। तुम मेरे घर जाकर खूब बरसो, है ना, तुम बरस लो वे न बरसे। कि तुम भले ही कितनी बरस लो अर्थात कितना ही पानी डाल लो लेकिन वे ना बरसे। वे कौन? उसके माता पिता, उसके घर के सदस्य, वे मेरे लिए ना तरसें अर्थात मुझे याद करके दुखी ना हो। पांचवें को वे न तरसे। और पांचवा कौन? नहीं, कवि भवानी प्रसाद मिश्र। कि तुम भले ही कितने बरस लो लेकिन वे मेरे लिए ना तरसे अर्थात मेरे लिए दुखी न हो। फिर आगे कहता है मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। तुम मेरे घर जाकर यही संदेश देना कि मैं यहाँ जेल में बड़े मजे में हूँ, चुस्त हूँ, दुरुस्त हूँ, सही हूँ बिल्कुल, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बस यही है कि घर नहीं हूँ, बस यही है, बस इतना है कि मैं घर से दूर हूँ, बाकी मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। किंतु यह बस बड़ा बस है। और अपने दुख को छिपाने की कोशिश करते हुए कहता है किंतु बस अर्थात घर से दूर रहना ही, जेल में रहना ही उनके लिए बड़े दुख की बात है। यही बस है, इसी बस से सब विरस है और इसी कारण वह नीरस हो गया, उसका जीवन नीरस हो गया है। वह अपने आप से भी डरने लगा है। अर्थात सभी जानते हैं कि विदेशों में जो जेलें हैं वहाँ कितनी यातनाएं दी जाती हैं। तो यहाँ भी कभी एक तरह से सारी यातनाएं सह रहा है और फिर भी अपनी पीड़ा को अपने माता पिता के सामने नहीं दर्शाना चाहता और सावन से यही निवेदन करता है कि तुम वहाँ जाकर मेरी वास्तविक स्थिति को न बताना। आगे कवि कहता है किंतु उनसे यह न कहना, ये सावन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि उनको मेरी वास्तविक स्थिति को मत बताना।
उन्हें मत बता देना कि मैं यहाँ कितना दुखी हूँ, कितना कष्ट झेल रहा हूँ। उन्हें देते धीर रहना और उन्हें तुम धैर्य बंधाते रहना। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। बस तुम उन्हें तो यही बताना कि मैं यहाँ लिखने पढ़ने में व्यस्त हूँ, पढ़ रहा हूँ और मस्त हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, और कहना कि मैं यहाँ लगातार काम करता रहता हूँ और मेरे माता पिता को कहना कि मैं उनका यहाँ पढ़ लिख कर और काम करके अपने पिताजी का नाम रोशन कर रहा हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ सो कहना। और इसीलिए कि तुम उन्हें बताना कि मैं यहाँ पढ़ लिख रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और इसीलिए यहाँ के सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं। और तुम भवानी के बारे में कोई भी चिंता मत करो, अर्थात मेरी तरफ से भी किसी भी प्रकार से दुखी न हो। उनको यही कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, मज़े में हूँ, पढ़ लिख रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे कवि अपनी वास्तविक स्थिति को छिपाने का प्रयास करता है और अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और इसका आखिरी भाग जो है कल आपको वीडियो के माध्यम से भेजा जाएगा। धन्यवाद।